गणपते नमः। नर्मदाय नमो प्राता नर्मदाय नमो श्री नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। ओम नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमनो गाऊं हरि गुणगान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामचरितमानस के आस्थावान सज्जनों, बालकांड का दोहा क्रमांक 107 तक हम आ चुके हैं। भगवान शिव का विवाह आनंद संपन्न हुआ। इस समय विवाह की लगन भी चल रही हैं और गृहस्थाश्रम का सुख भोगते हुए भगवान शिव वट के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न हैं। अवकाश का समय है, उसका लाभ लेने के लिए पार्वती जी ने देखा कि इस समय भगवान शिव मुदित हैं और शायद राम जी के ध्यान में मग्न हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ कथा सुनी जाए। पार्वती जी आती हैं, उनकी स्तुति करती हैं। जैसा कि हमारी परंपरा है, बड़ों से जब मिलें तो उनके सम्मान में 2 शब्द कहें, अपने हृदय के उद्गार उनके प्रति जो अपनी भावना है वह प्रकट करें, नमन करें, वंदन करें। पार्वती जी ने भी वही किया और पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु आप समर्थ हैं, शिव सकल कला गुणधाम, संसार की जितनी कलाएं हैं वो आपके डमरू से निकली हैं और आप सर्वज्ञ हैं। योग ज्ञान और वैराग्य, देखिए 3 की जो तिकड़ी है, सारा संसार इसके आसपास घूमता है। कहते हैं कि संसार की रचना भी 3 गुणों से हुई है, रज तम गुण। भगवान शिव के त्रिशूल में भी 3 आपको नोक दिखाई देती हैं। भगवान शिव के भी 3 नेत्र हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान शिव को बिलपत्र भी 3 ही पत्ती वाली जो है वो स्वीकार है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिनेत्रायुधम, भगवान शिव के स्वरूप हैं तुम्हें बिलपत्र। तो ये कहा उन्होंने कि आप तीनों योग ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में तीनों ही प्रमुख हैं। तो या तो योगी बनिए, ज्ञानी बनिए, वैरागी बनिए और ये तीनों गुण, भक्त में तीनों गुण आ जाते हैं। अब एक ऐसा है जब तीनों गुण एक में मिला देते हैं, तो ऐसे ही संसार को तीनों गुण को सान करके 3 गुण मिला करके जब मट्टी सानता है, कुमार जब चका कर रखता है तो संसार बन जाता है। तो इसी प्रकार से पार्वती जी नाना प्रकार के छंदों के द्वारा स्तुति करती हैं भगवान शिव की और कहते हैं प्रभु आप तो प्रणत हैं। प्रणत यानी शरणागतों के लिए जो प्रणत है, आपके सामने जो प्रणत हो जाते हैं, जो झुक जाते हैं, नमन करते हैं, आपको जो प्रणाम करते हैं, जो आपके हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या हैं? कल्प वृक्ष हैं। आप जो आप मांगो सो आप पाओ। भगवान भोले भंडारी हैं, सब बड़े प्रसन्न, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी से शीघ्रता से प्रसन्न हो जाने वाले देवता हैं। तो क्या कहते हैं वो, देखो अब आप ये भी जो हमारे जो श्रेष्ठ हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, यदि वो हम पर कृपा करते हैं, हम पर प्रसन्न हैं, तो अपने मन की बात वो बता देते हैं और सही ढंग से फिर समझाते भी। तो पार्वती जी कहती है कि जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोह ने, और सचमुच में आप मुझे अपनी दासी मानते हैं। मैं आपकी प्राण प्रिया तो हूँ ही, साथ साथ मैं आपकी सेवकनी भी हूँ। यह आप बिना भूलें, मैं आपकी सेवा में तत्पर हमेशा। यदि आप मुझे अपनी सेवकनी मानते हैं और मुझ पर प्रसन्न भी हैं, क्योंकि आप सुख राशि हैं, सुख को देने वाले हैं। यदि भैया सुख कहाँ मिलेगा, तो बोले भैया भगवान के शरण में चले जाइए, सुख ही सुख है। और जो भगवान के विरुद्ध में है, वहाँ उसके लिए तो फिर दुखी दुख दिखाई देगा। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, हे प्रभु इसलिए आप मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए। अज्ञान का मतलब जहाँ अज्ञान है वहाँ पर दुख है। अब ये कहना चाहते हैं कहीं न कहीं पार्वती जी को दुख है। और दुख की निवृत्ति कैसे होगी भैया? सत्संग से होगी, भगवान की कथा से होगी, भगवान की लीला गान से होगी।
तो यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार से अपने जीवन से दुखों को, क्लेशों को, संकटों को, चिंताओं को दूर करना चाहें तो आप भगवान की शरण में चलिए। चाहे भगवान शिव की शरण में आ जाइए, चाहे भगवान राम की शरण में आ जाइए, किसी भी देवता को, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी वाले को पकड़ लीजिए। पर बस यही है कि प्रणत हो जाइए। जब प्रणत हो जाएंगे आप तो क्या कहते हैं कि प्रणत कल्पतरु नाम हो, फिर तो उसके लिए वो कल्पतरु हो जाते हैं। तो प्रभु मोह यारऊ और कई रघुनाथ कथा विधि नाना। अब स्वयं आज पार्वती जी क्या सुनना चाहती हैं, देखो क्यों सुनना चाहती है। उस जन्म में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, भ्रम में डाल दिया था भगवान राम जी ने। आंख मूंद करके जब देखती थी, वहाँ सती बैठी थी रास्ते में, तो जिधर देखो वहीं सीताराम जी दिखाई देते थे। पहले सीता जी दिखी, फिर राम जी दिखे, फिर लक्ष्मण जी दिखे, फिर जिधर देखे उधर ही वही दिखाई दी। अब बड़ा भ्रम हो गया उनको, तो इसलिए कहा उसे रघुनाथ की, जो रघुनाथ जंगल में घूमते हुए मिले थे ना, उनकी कथा सुनाइए। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो तो दशरथ के बेटे हैं, वो तो भैया क्षत्रिय थे, वो तो राजा के लड़के थे, वो तो भगवान नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, वो कौन सा राम है। तो अब ये जो शक संसार में जो शक फैला हुआ जो संदेह है, उस संदेह को दूर करने के लिए गोस्वामी जी महाग्रंथ रामचरितमानस लिखने जा रहे हैं। पार्वती जी के माध्यम से वो बात कहला रहे हैं। तो पार्वती जी की जब इस प्रकार से प्रार्थना सुनी, तब तो भगवान आगे प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती जी कहते हैं महाराज ये तो बताओ, जो आदमी कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है और उसके बाद भी उसकी गरीबी नहीं गई, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आपकी जब शरण में आगे हूँ, मैं आपके सानिध्य में हूँ, और फिर भी यदि मैं दुखी हूँ तो क्या हुआ इसका मतलब? तो आप तो कृपा करके, अब तो मैं समझ गई हूँ, अब मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का दुख झेलना नहीं पड़ेगा, सारी चिंताएं मेरी दूर हो जाएंगी। आप मुझे प्राप्त हो गए हैं। शशिभूषण यश हृदय विचारी। देखो शशिभूषण कहा भगवान को, भैया बहुत से नाम है भगवान शिव के। तो अब हमने शिव सतनाम 40 लिखा है, इसमें 100 नाम शंकर जी के, पर यहाँ पर एक नाम का उद्देश्य क्यों किया? शशि, शशि यानी चंद्रमा, और चंद्रमा जो है बड़ी शीतलता देने वाला होता है। जब शीतलता की बात आती है तो चंद्रमा का नाम लेते हैं, और कहीं भैया उष्णता चाहिए, धूप चाहिए, गर्मी चाहिए, वीर रस चाहिए, तो फिर कह रहा है सूर्य का जैसा चमक रहा भैया, ये तो सूर्य जैसा चमक रहा है। पर वहाँ यहाँ शशिभूषण क्यों कहा? कि इस समय भगवान शांत बैठे हैं और मन को शीतलता देने वाला, ज्ञान देने वाले हैं, भक्ति देने वाले हैं, इसलिए भगवान को शशिभूषण कहा है। अस हृदय विचारी हरउनाथ ममो मति भ्रम भारी। अब जो भ्रम कहाँ होता है? हृदय में थोड़ी होता है। बुद्धि जो है, बुद्धि भ्रमित कर देती है आदमी का दिमाग, कहते हैं ना दिमाग घूम गया उसका। तो ये मेरे को कहना चाहती पार्वती महाराज, मेरा दिमाग घूम गया है, वो भ्रम में पड़ गया है। और भगवान राम को मैंने जब वहाँ पूर्व जन्म में देखा था, तब से वो भ्रम मेरा दूर नहीं हुआ है। प्रभु जय मुनि परमार्थवादी कहे राम कह ब्रह्म अनादि। और कुछ जो परमार्थवादी जो बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि हैं, वो भगवान को तो ब्रह्म कहते हैं, राम को कहते हैं वो तो ब्रह्म है, अनादि है, उसका कोई अंतर आदि। अनादि का मतलब जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं हुआ हो, और ये तो राम पैदा हुए दशरथ के यहाँ, तो ये कैसे अनादि? अब यहाँ सको रहे हैं। शेष शारदा वेद पुराना सकल करें रघुपति गुरु। और मैंने सुना है महात्माओं से, विद्वानों से, पार्वती जी कहती, अरे वहाँ तो सत्संग होता ही रहता भाई वहाँ तो महाराज ऐसा सुना, ये वेद में, पुराणों में, सब सब जगह रघुपति की कथा गाई गई। राम जी का मतलब उल्लेख वास्तव में भैया राम जी का 18 पुराण में किसी न किसी माध्यम से राम जी का उल्लेख किया गया है। और ये पुराण क्या है? पुराण तो वेदों के सार है, तो इसलिए कह दिया ये वेदों में भी पुराणों में भी राम की कथा है। शेष शारदा तुम पुनि राम राम। और प्रताप भी तो राम राम बजते रहते हो। वो मैंने आपको बताया था कि एक कल्प में जब भगवान विष्णु के सृष्टा होता है, संसार को अधिकारी होता है, अधिपति होता है, उस समय सारे देवता उनको प्रणाम करते हैं। तो ये उस कल्प की कथा सुना रहे हैं जिस कल्प में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। अब वो अधिपति थे, तो वहाँ भगवान विष्णु का राम राम। और भैया भगवान विष्णु और राम में को शिव में और विष्णु में अंतर है, कोई है ही नहीं। वो राम राम जपते हैं, तो भगवान राम भी क्या है? अब देखो अयोध्याकांड में भी भगवान शिव का नाम लेकर के और जाते हैं, लंका का पार करते हैं भगवान शिव का, रामेश्वर
राम के ईश्वर, राम जी उनको ईश्वर मानते हैं और शिव जी उनको ईश्वर मानते हैं। तो अब ये पार्वती बड़ा शक हो रहा है उनको, भाई तो आप भी तो राम राम भजते रहते हो हैं। और राम जो आपचंद्र पति सुत सोई और को अजय को नया लख गति कोई। महाराज बता दीजिए, एक तो या कोई राम है जो अयोध्या में है, या दूसरा कोई राम है जो दिखाई नहीं देता, जिसकी गति नहीं है, जो अजय है। तो ब्रह्मा कैसे ब्रह्मा भी पैदा हुए जिससे, क्या वो ब्रह्म है जो नरपतन है? तो ब्रह्म के भी अब ये शक है भाई। इस शक को दूर करने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ रचे गए हैं, क्योंकि मनुष्य उसके बाद में भी आज भी भ्रम में पड़ा हुआ है। और इसके बाद भी तो पार्वती जी उस भ्रम को दूर करना चाहते। महाराज बताइए कि ये देख जो नरपतन है वो राजा का लड़का, या ब्रह्म की या कोई ब्रह्म दूसरा है, या वो राजा का लड़का जो राम है वही ब्रह्म है ना? फिर और मेरी मति भोर हो गई, अरे भाई ब्रह्म है तो पर स्त्री के लिए मारा फिर रहा है, हे सीते हे सीते हे सीते, और करता हुआ हे खग मृग हे मृदुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, और ये घूमते फिर रहा है। क्या ऐसा, या फिर ब्रह्म है तो फिर ऐसा देख करके भ्रम हो रहा है? ये तो ऐसा आचरण कर रहा है जैसे कि बिल्कुल साधारण मनुष्य, फिर ही आदमी जो अपनी औरत के लिए पागल है वो घूम रहा है। तो देख चरित्र महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। उनका चरित्र सुन करके, और सुनकर के सुना नहीं, मैंने तो देखा भी बोले, मैंने तो उनको देखा वहाँ रोते हुए देखा, घूमते हुए देखा। तो महाराज इसलिए मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई है। अब देखिए आगे बुद्धि की, भ्रम में जो बुद्धि पड़ी हुई है उसे किस प्रकार से भोलेनाथ पूरी बुद्धि को दूर करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव शंभो। आज हमने दुआ क्रमांक 107 से 108 तक की कथा आपके सामने क्या सुनाई? हमने आज धर्मदास जी को कथा सुनाई, शंकर जी को कथा सुनाई, और शंकर जी की कथा पार्वती शिव पार्वती का संवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो। एक बार बना दूँ, कल नहीं बना पाए नहीं, मतलब उधर कितनी देर? हाँ तो ठीक है, कब बन जाएगी? हाँ तो 10 मिनट लगेगा।